तो आज मैं तुम्हें लाइफ साइकिल समझाता हूँ कि कैसे तुम जो इस जन्म में कर्म करते हो या कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो उसके संपन्न होने या कर्म के फल की प्राप्ति के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता है। तो आपने कभी राजा दंभोदभव का नाम सुना है? दरअसल ये कहानी परशुराम दुर्योधन को हस्तिनापुर की सभा में सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि दंभोदभव नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसे अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था और उसे एक ऐसे शत्रु की तलाश थी जो उसे युद्ध में हरा सके। दंभोदभव अपने शत्रु की तलाश में बद्रिकाश्रम पहुंचा, जहाँ उसे दो तपस्वी तपस्या में लीन दिखे। दंभोदभव ने अपनी सेना के साथ उन तपस्वियों पर आक्रमण कर दिया। अभी उनमें से एक ऋषि ने एक घास का तिनका उठाया और उसे हवा में उछाला। वो एक तिनका हजारों धारदार तिनकों में बदल गया और देखते ही देखते दंभोदभव की पूरी सेना समाप्त हो गई। दंभोदभव उस समय अकेला बचा और उसे समझ में आ गया कि तपस्या में ही शक्ति है। इसके बाद उसने हजारों वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या की। उसने सूर्य देव से अमरता का वरदान मांगना चाहा, लेकिन सूर्य देव ने कहा जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, तुम अपने लिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। दंभोदभव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने 1000 सुरक्षा कवच की मांग की, जिसे एक बार में कोई एक ही भेद सकता था। जो भी उस कवच को भेदे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति ही उस कवच को भेद सकता था जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की हो। इन 1000 कवच की वजह से दंभोदभव का नाम पड़ा सहस्त्र कवच। सहस्त्र कवच दोबारा उन ऋषियों से युद्ध के लिए बद्रिकाश्रम पहुंच गया, क्योंकि अब वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। दोनों ऋषियों ने एक एक करके सहस्त्र कवच से युद्ध करना शुरू किया। एक ऋषि जब हजारों वर्षों तक युद्ध करते तो दूसरे ऋषि तपस्या करते। कवच भेदते ही जब उन ऋषि की मृत्यु हो जाती तो दूसरे ऋषि आकर उन्हें जीवित करते। इसके बाद वो ऋषि तपस्या करते और दूसरे ऋषि हजारों वर्षों तक युद्ध करते। इसी तरह दोनों ऋषियों ने मिलकर लाखों वर्षों में 999 कवचों को भेदा और सिर्फ एक आखिरी कवच रह गया, जिसके बाद सहस्त्र कवच अपनी सुरक्षा के लिए सूर्य देव के पास पहुंच गया, जिस वजह से ये युद्ध वहीं पर टल गया। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और इसी तरह युग बदला और एक कवच अभी भी बाकी था। सूर्य के संरक्षण में सूर्य का ही पुत्र बनकर पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा सूर्यपुत्र कर्ण। दोनों ऋषियों नर और नारायण ने भी इस युग में जन्म लिया, उस युग के युद्ध का अंत करने के लिए, अर्जुन और कृष्ण के रूप में। क्योंकि कहानी की शुरुआत में सूर्यदेव ने कहा था जो आया है उसका जाना निश्चित है।